हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है और स्वागत है हैशटैग डेली 5 मिनट्स में। फ्रेंड्स, जैसा आपने पहले वीडियो में देखा होगा, एपीओ मेंस का शेड्यूल आ गया है। 18 और 19 दोनों दिन पेपर है फ्रेंड्स, इसीलिए बिहार की भी पॉसिबिलिटी है कि पेपर हो सकता है। इसलिए पढ़ते रहिएगा और रिवीजन करिए। अगर पेपर पोस्टपोन हो जाता है तो समझिए आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, लेकिन अभी फोकस करिए कि पेपर 9 को ही है। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द एसआरए मैंडेट्स दैट ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज़ नो टाइटल इज़ नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल। और ये बताया गया है सेक्शन 17 में, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मे बी एनफोर्स्ड इन फेवर ऑफ ए पार्टी देयर टू, ए रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल देयर टू। नेक्स्ट है, एनी पर्सन बेनिफिशियली एंटाइटल्ड, डी ऑल ऑफ द अबव। और ये बताया गया है सेक्शन 15 में, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर प्लेंटिफ सीक्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग टू विच द डिफेंडेंट सेट्स अप ए वेरिएशन, द plaintiff cannot obtain the performance sought except with a variation so set up where a by fraud, mistake of fact or misrepresentation the written contract of which performance is sought in its terms or effect different from what the parties agreed to or does not contain all the terms agreed to between the parties on the basis of which the defendant into the contract. B है, the object of the parties was to produce a certain legal result which the contract as framed is not calculated to produce. C है, the parties have subsequent to the execution of the contract varied its term. D है, all of the above. फ्रेंड्स, ये है सेक्शन 18 से और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। हिंट दे दिया गया है, सेक्शन 18 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंटिन्यूअस readiness and willingness on the part of the plaintiff is of a condition precedent for grant of specific performance. This statement is false है ये, और ये है सेक्शन 16 से। फ्रेंड्स, जितने भी सेक्शन आ रहे हैं आप पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in determining the amount of any compensation awarded under section 21 the court shall be guided by the principles specified in section ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 70, 71, 72 या 73, और ये है 73 में, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन द कोर्ट अवॉर्ड कंपनसेशन इफ द प्लेंटिफ डज नॉट क्लेम इट इन द प्लेंट। नो होगा फ्रेंड्स, ऐसे नहीं होता है, क्लेम नहीं कर सकता है, और ये है सेक्शन 21 का क्लॉज 5 में। नेक्स्ट है, when enforcing specific performance under section 23 of SRA, the court shall also decree payment of the sum so named in the court. Next है, the court shall not also decree payment of the sum so named in the contract. C, the court may or may not decree payment of the sum so named in the contract. D, none of the above. इसका करेक्ट आंसर होगा बी, the court shall not also decree payment of the sum so named in the court. Next question है, which of the following section of the SRA bars a suit for compensation of breach after dismissal of suit for specific performance। और ये है सेक्शन 24 में, तो करेक्ट आंसर होगा बी। फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पर न्यू है गाइज, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। इससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप जितने एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे वही आपको इससे रिलेटेड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोर्ट मे रिफ्यूज़ टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट वेयर थर्ड पार्टीज हैव during the subsistence of the contract acquired rights in good faith without notice and for value. Second है, where only a part of the contract is sought to be resigned and such part is not severable from the rest of the contract. C है, both A and B. D, none of the above. इसका करेक्ट आंसर होगा C। फ्रेंड्स, ये रिलेटेड है सेक्शन 27 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which of the following section of the Specific Relief Act deals with the alternative prayer for the rescission of in a suit for specific performance? और ये बताया गया है 29 में। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द SRA इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी? और ये है सेक्शन 30। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है who among the following can sue for cancellation of instrument? Any person against whom a written instrument is void or voidable. B. Any person who has reasonable apprehension that such instrument is if left outstanding may cause him serious injury. C. Both A and B. करेक्ट आंसर होगा C, both A and B। और ये है सेक्शन 31 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 34 ऑफ SRA डील्स विद ए mere declaration of right of the parties। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डील विद द इफेक्ट? और ये बताया गया है 35 में। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिवेंटिव रिलीफ इज ग्रांटेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट बाय इंजंक्शन टेम्पररी और परपीचुअल। दिस इज स्टेटेड इन सेक्शन 36 ऑफ SRA। फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चन। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट सेशन के साथ में। थैंक यू गाइज, बाय बाय। स्टडी करते रहिए।